नमस्कार। आज मैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रही हूँ और ये बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। इसकी प्रेरणा मुझे एक न्यूज़ चैनल पर जब मैं राष्ट्रपति मुर्मू की स्पीच सुन रही थी, जो वो जजेस को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने उसमें बोला था कि क्यों हम जेल की संख्या बढ़ाने की बात करें, जेल की संख्या को घटाने की बात क्यों ना करें। जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को हमें बहुत अच्छे से क्यों ना मानवता के साथ विचार करें कि वो घटना और कम हो जाए। तो उस दिन से मैं इस पे बहुत सोचने समझने लगी थी। फिर मैं काफ़ी स्टडी की, बहुत सारे प्रिजनर्स जो सजा काट के बाहर आ चुके हैं उन लोगों से मैंने बातें किया, तो मुझे लगा कि ये मुद्दा वाकई में बहुत ही विचारणीय है। और आप भी समझिए और देखिए कि कैसे कौन ज़्यादा दोषी होता है इसमें। और सबसे बड़ी बात, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ जो कि कई पीढ़ियों के परिवार को ख़त्म कर देता है, जो नफ़रत की भाव में भर देता है, जबकि मामला बहुत छोटा होता है जिसे हम प्यार से, समझदारी से मिलजुल कर उसको पूरा कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ दिनों से न्यूज़ पेपर में और न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे एक इंसिडेंस देख रही थी, तो मुझे लगा अब सही वक्त है जो मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक ज़मीनी स्तर की लड़ाइयाँ होती हैं, जो पारिवारिक स्तर पे होता है। पहले तो ये दोनों परिवार के सदस्य होते हैं, रिश्तेदारी में आते हैं या पड़ोसी होते हैं, या इनका पुराना कोई ना कोई संबंध रहता ही है, जो बाद में ये दुश्मनी का रूप धारण कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो फैमिली है, फैमिली 1 और फैमिली 2। ये दोनों ही फैमिली आसपास में रहते हैं और इनके बीच में कुछ दिनों से पुरानी जो है बैरता चालू हो गई है, जो कुछ जमीन के मुद्दे पर ये दोनों की फैमिली के बीच में लड़ाई होने लगा है। और इन दोनों फैमिली के बीच में लड़ाई होता है तो ये लड़ाई जो है इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि इनका लड़ाई का जो स्तर है उसमें वेपन्स का यूज होना चालू हो जाता है। और ऐसे वेपन्स, जिस वेपन से जान जा सकती है, जैसे गन है, तलवार है, ऐसे बहुत सारे वेपन्स होते हैं। तो ये दोनों फैमिली के बाद बीच में फैमिली 1 और फैमिली 2 में लड़ाइयाँ हुई। फैमिली 1 और फैमिली 2 की लड़ाइयों के बीच में फैमिली 2 से 2 मेंबर की डेथ हो गई। और इस लड़ाई में टोटल इस फैमिली से भी 8-10 लोग थे। अब यहाँ पे 2 मेंबर की डेथ हो गया और इन 2 मेंबर में से एक के 2 बच्चे, दूसरे के भी 2 बच्चे और पत्नी, जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 40-45 के बीच के लोग हैं। और सेम एज के इधर भी हैं, जो सभी विवाहित हैं और सभी के 2-2 बच्चे, उनकी पत्नियां हैं। चूंकि अब इसमें डेथ हो चुका है तो इस केस में देखा जाए, इस फैमिली 2 की फैमिली काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी होगी। पूरी फैमिली चाहती होगी कि फैमिली 1 को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, उनके घर तोड़ दे, उनका खानदान का नामो निशान हटा दें। ये फैमिली 2 की सोच होगी, क्योंकि उनकी फैमिली में से 2 मेंबर की डेथ हुई है। तो इमोशन में आकर हम लोग कई बार ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जब हमें समझ में नहीं आता। और ये फैमिली 2 इमोशन में आकर फैमिली 1 में से जितने लोगों का नाम समझ में आया उन सब लोगों का नाम FIR में डाल दिया। अब देखिए, यहाँ से चालू होता है कि आखिर दोषी ज़्यादा कौन। ये 2 फैमिली मेंबर जिनकी डेथ हुई, उनके बच्चों ने तो हमेशा के लिए पिता खो दिया, उनकी पत्नी ने हमेशा के लिए पति खो दिया। लेकिन ये जो फैमिली है, जो फैमिली 1 के जो 8 मेंबर हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, इन्होंने भी पति को खोया, क्योंकि 2 लोगों का मर्डर हुआ है। या तो उम्र कैद की सज़ा होगी या फिर मैक्सिमम सज़ा होगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखें, यहाँ पे 4 बच्चों का जीवन खत्म हुआ,
लेकिन यहाँ पर 16 बच्चों का जीवन खत्म हुआ दोस्तों। 16 दोस्त बच्चों का जीवन और 8 पत्नियों का जीवन ये खत्म हो गया। ये तो चले गए, इनके बच्चों में एक पीड़ा होगी कि मेरे पिता जो हैं इस तरह के लड़ाई में ख़त्म हो गए। हो सकता है इनको एक ऐसा समझ हो, एक डर भर जाए कि कभी ज़मीनी विवाद इस सब चीज़ों में नहीं लड़ना है। लेकिन इन 16 बच्चे हैं 8 पिता के, इनके मन में एक नफ़रत बढ़ती जाएगी, क्योंकि सारा जीवन ये क्या कहलाएंगे, एक कैदी के पिता। सारा जीवन इन बच्चों को इनके पिता का सुख नहीं मिलेगा, समाज से अपमान भी मिलेगा, इनके पिता ने ऐसा किया। मतलब ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे एक घुटन की जिंदगी पाते जाएंगे, और सारा जीवन इनकी पत्नियों को भी यही सुनना पड़ेगा, यही सहन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 16 बच्चे और यहाँ पर 2 बच्चे, 2 लोगों के बच्चे, मतलब 4। यहाँ कौन गलत है कौन सही ये नहीं देखना है, क्योंकि लड़ाई दोनों ही पक्ष में होती है, और वेपन का यूज तभी होता है जब ये जख्म पुराना होता है। ये मैक्सिमम सर्वे यही कहता है कि पुराने विवाद में ही वेपन्स के यूज होते हैं, क्योंकि बार बार की घटनाएं होते होते एक दूसरे पर आक्रोश निकालने का सबसे ज़्यादा विकराल रूप जो होता है वो वेपन्स यूज करना होता है। यहाँ पर हम 2 फैमिली को छोड़ दें, यहाँ पर हम इन बच्चों का भविष्य को यदि देखें तो टोटल कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, 16 और 4, टोटल 20 बच्चों का भविष्य जो है ये बर्बाद हो गया दोस्तों। इनको पिता का सुख नहीं मिलेगा, इन्हें हमेशा पिता की कमी महसूस होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारे आसपास में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो हमारा एक मानवता का दायित्व बनता है कि इस टाइप की लड़ाइयाँ हो तो कभी भी हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसी लड़ाइयों को हमें कम करने की कोशिश करना चाहिए। यदि घटना हो गया तो हम लोगों को वास्तव में उन्हीं लोगों का नाम FIR में दर्ज करवाना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना में वास्तव में इन्वॉल्व हुए। उनके पूरे परिवार को कभी भी हमें लपेटना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर परिवार ही होता है, जैसे हमारा परिवार वैसे सबका परिवार। और तीसरी बात, यदि ऐसी इंसिडेंट्स आप देख रहे हों तो कोशिश करें कि तुरंत के तुरंत हमें जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्हें इन्फॉर्म करें, काउंसलर को इन्फॉर्म करें, ताकि इन दोनों परिवार के बीच में समय रहते समझौता हो सके और इतनी बड़ी घटना होने से बचा जा सके। क्योंकि दोस्तों आखिर फैमिली है, जीवन जीने के मिला है, नुकसान किसी का भी हो लेकिन आगे का भविष्य ज़्यादा सफ़र करता है। यहाँ पे 2 इधर से और इन लोगों ने 2 फैमिली ने नहीं लड़ा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो ये बच्चे कर रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। बाद में हर लड़ाई झगड़े का अंत जो है, यदि समय रहते समझ आ जाए तो वो सीख में बदल जाता है, लेकिन यदि बदले की भाव में रहता है तो नफ़रत में बदल जाता है। और दोस्तों हम सब मानव हैं, हमें प्यार भाईचारा फैलाना चाहिए, और अपने आसपास में देखें, यदि ऐसी घटना है तो आप उन्हें सही समझ जरूर दें। नमस्कार।